नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कार ट्रेड टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज के दिन बहुत ही शानदार तेजी देखने मिली। 14-15% के शानदार उछाल के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया 555 के लेवल पे। तो क्या यहाँ पे स्टॉक की जो रैली है वो अब यहाँ से कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? बुरा समय जो था वो स्टॉक के लिए खत्म हो गया और क्या एक नई तेजी की जो शुरुआत है वो देखने मिलेगी? क्योंकि अगर हम बात करें इसकी आईपीओ प्राइस की, 1618 रुपए के आसपास का इसका आईपीओ प्राइस था और उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है इस स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दिखाया। ऑलमोस्ट 80% तक ये स्टॉक जो था वो टूट चुका था। अगर आप यहाँ पे इसका लोएस्ट रेंज देख रहे हैं 52 वीक रेंज का, 340 रुपए का लो लगाया है। आप सोच सकते हैं कि 1600 में जो लिस्टिंग हुई थी, 1600 का जो आईपीओ प्राइस था, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वहां से गिरावट देखने मिल रही है और अब यहाँ निचले लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी रिकवरी होती हुई दिख रही है। 735 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक हाई है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी होती क्यों दिखाई दे रही है, उसका रीजन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नतीजों के पहले इसके रीजन को समझते हैं। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी जो है 15% इसलिए उछलता हुआ दिखाई दिया क्योंकि वो OLX इंडिया का ऑटो बिजनेस जो है वो एक्वायर करने वाला है और ये जो बिजनेस की डील है ऑलमोस्ट 537 करोड़ रुपए के आसपास में होती हुई दिखाई देगी। और ये खबर जैसे ही मार्केट में आती हुई दिखाई दी, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बहुत जोरदार तेजी देखने को मिली और जैसा कि हमने देखा, स्टॉक 15-16% तक गया और दिन का अगर आज का हाईएस्ट रेंज देखेंगे 584 रुपए 80 पैसे, यानी कि दिन में एक बार के लिए इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था 20% का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऊपरी लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 555 556 के आसपास जो है स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या यहाँ से और अच्छी तेजी हो सकती है या फिर यहाँ पे एक मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है? 56,25,000 शेयरों का एक बड़ा वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला है। हम समझेंगे चार्ट पे किस तरीके का व्यू है, लेकिन उसके पहले अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं हायर साइड में अभी देखने मिल रही है। 80 के आसपास का पी है, जहां पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा हायर वैल्यूएशन माना जा सकता है। मार्केट कैप है 2604 करोड़ रुपए का, 6.96 की ईपीएस है और कहीं ना कहीं 1.35 की प्राइस टू बुक है। तो कहीं ना कहीं 413 रुपए की प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक देखने मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग इनकम के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा आपको ये स्टॉक महंगा देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखते हैं कि फाइनेंशियल किस तरीके के, तो आप यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं 156 करोड़ की रेवेन्यू जो थी वो साल 2023 में कंपनी ने FY23 में क्लॉक की और पिछले 3 साल से इसके रेवेन्यू का ग्रोथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने मिल रही है। 2021 में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 146 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को और 2023 में 32 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऊपरी लेवल से घटती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज एक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक के लिए कि स्टॉक में आपको एक बड़ा करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन प्रोमोटर्स का आप हिस्सा यहाँ देख रहे हैं तो प्रोमोटर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन एफआईआई यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% हिस्सा होल्ड करके बैठे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एफआईआई का जो हिस्सा है वो 21% से 70-72% तक आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो 4-4.5% का हिस्सा डीआईएस के पास है और 25% हिस्सा जो है यहाँ पे आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इस स्टॉक के चार्ट्स पे किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमने देखा कि जब से ये आईपीओ की लिस्टिंग हुई उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा था। सितंबर 2021 के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और उसी दिन से ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, लगातार गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जब कभी भी कोई भी बाउंस आता था तो वहां पे कंसिस्टेंटली सेलिंग होती हुई दिख रही थी। लेकिन फाइनली अगर हम यहाँ से देख रहे हैं पिछले मार्च के आसपास से, जब 28 मार्च के आसपास इस स्टॉक का लो लगा था लगभग 340 रुपए के आसपास का, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल के कुछ दिनों पहले अगर आप देख रहे हैं 8 जून के आसपास यहाँ पे एक तेजी हुई थी, 200 दिन का एवरेज पार हुआ था। उस दिन भी लगभग 550 तक के लेवल लगे थे, उसका एक करेक्शन देखने मिला जहां पे स्टॉक 470-75 के आसपास सपोर्ट लिया और फाइनली आज उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर एक बड़े गैप अप के साथ, वॉल्यूम भी जो था वो बहुत ही शानदार है आज के दिन। उस दिन के बाद आज देखेंगे आप एक बड़ा वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पे, लगभग 55-56 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ यहाँ स्टॉक में तेजी देखने मिली है। कहीं ना कहीं 200 दिन के ऊपर फाइनली या डिसाइसिवली क्लोज हुआ है बहुत लंबे टारगेट के साथ। तो और ब्रेकआउट भी जो है, जो उस दिन की क्लोजिंग थी वो आपको 538 के आसपास देखने मिली थी, तो उस लेवल को भी पार करके क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से 200 दिन के एवरेज के नीचे था, तो फाइनली पहला संकेत आता हुआ दिख रहा है कि शायद ये स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में कंटिन्यूअस पैटर्न देखने मिले और तेजी देखने को मिले। अगर आप यहाँ नीचे
से ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देख रहा है, तो नीचे से बिल्कुल पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ये स्टॉक जो है अपर ट्रेंड पे चलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जब तक इस ट्रेंड को नीचे की तरफ चार्ट में न तोड़े तब तक यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट समझ सकते हैं कि अगर यहाँ किसी कारण से कोई करेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वहां पे ऐड होगा और उसके बाद ऊपर आपको लेवल देखने मिल सकते हैं। अपसाइड में ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है जो कि 15 फरवरी के आसपास के थे, यानी कि 550 रुपए के आसपास के उस टाइम के लेवल थे। उसी लेवल के आसपास आज के दिन क्लोजिंग हुई है। आज के दिन हालांकि ऊपर गया था लेकिन थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चलना चालू करता है तो अगला जो टारगेट हो सकता है वो कहेंगे 710 720 के लेवल हो सकते हैं, जहां पे मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था 2022 में पिछले साल, और वहां से ही एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से 700 रुपए 725 रुपए तक के जो टारगेट है वो पहले टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं अगर नियर टर्म में आप देखेंगे तो। यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न जो है 20-25% का अगर इस स्टॉक में देखने मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अब अच्छी खासी रैली बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अब वो स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा जहां पे बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है और वैल्यूएशन जो है थोड़े कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लेवल के आसपास आने की कोशिश हो रही है। और कंपनी अगर इसका बिजनेस एक्वायर कर रही है तो फिर उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीजों को जो है मार्केट आगे चल के फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक अलग फैक्टर होगा कि जिसके कारण फिर मार्केट में आप इस स्टॉक की वैल्यूएशन को शायद आप बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखें। स्मॉल कैप स्टॉक है, 2500-2600 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है। जैसे कि बहुत लार्ज कैप कंपनियां होती है तो उसको डबल होना प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बेस वाली जो कंपनियां होती है उनका डबल होना या फिर उनका आधा होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जब मार्केट में गिरावट आती है तो गिरने में भी वो आगे रहते हैं, और जब मार्केट में तेजी होती है तो एज कंपेयर बड़े स्टॉक्स के तुलना में वो चलने में भी पहले लीड करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखना होगा क्या ये स्टॉक अपसाइड में जाता हुआ दिख सकता है, नहीं दिख सकता। लेकिन आज जो गैप बना है चार्ट में कहीं ना कहीं उसको आप देख सकते हैं कि अगर करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक बार 480 500 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे इस स्टॉक को एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।